नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं मुक्ता सिंह। इंडिया का राजा कौन होगा, इस बात को लेकर इंडिया के घटक दलों में अभी से ही तनातनी शुरू हो गई है। कुछ घटक दलों ने तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करनी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के नाराज होने की बात सामने आ रही है, वहीं सीताराम येचुरी ने कहना शुरू कर दिया है कि वो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। विपक्षी एकता को इंडिया के एक माला में पिरोने की कवायद पूरे हुए अभी 24 घंटे ही नहीं हुए हैं कि इस माले की मोतियां एक दूसरे से टकराने लगी हैं। विपक्षी दलों के समूह इंडिया में आने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए इस माले की मोतियों को 2024 तक एक सूत्र में पिरोए रखना सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। आखिर क्यों इंडिया के धड़े एक दूसरे के खिलाफ अभी से मुखर लग रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह उनके अपने राज्यों में चुनाव के दौरान होने वाली सीट शेयरिंग है। इंडिया में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनमें ज्यादातर का सिर्फ एक राज्य में बोलबाला है। वो कभी नहीं चाहेंगी कि वो अपने एकमात्र राज्य को इंडिया के साथ शेयर करें, खासकर उस हालत में जब इंडिया में उनकी घोर विरोधी पार्टी भी साझेदार हो। बात सबसे पहले बंगाल से शुरू करते हैं। सीपीआईएम सीताराम येचुरी ने कहा है कि वो ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआईएम कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया में प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन राज्य विशेष के लिए होगा। पीएम के लिए ममता के नाम की दावेदारी। एक और सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि गठबंधन में पीएम फेज के लिए किसी नाम का ऐलान नहीं होगा। वहीं टीएमसी ने प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी के नाम की वकालत शुरू कर दी है। टीएमसी की सांसद शताब्दी राय ने कहा कि 2024 में कांग्रेस अगर पीएम के रेस में शामिल नहीं होती तो विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी होती। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। सपने देखना या इच्छा रखना कोई बुराई नहीं है। उधर लालू प्रसाद यादव का चौंकाने वाला बयान। बेंगलुरु बैठक में हिस्सा लेने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ हमले क्यों जारी हैं, जबकि हम विपक्षी दलों में एकता लाने की कोशिश में जुटे हैं। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस बनाम आप। बंगाल के बाद दिल्ली में इंडिया के दो धड़ों कांग्रेस और आप के बीच उठापटक होने की पूरी संभावना है। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ आप के साथ खड़े होने को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच पहले ही दो फाड़ था। दिल्ली से जुड़े कांग्रेस नेताओं का एक धड़ा किसी भी हालत में आप के साथ खड़े होने के पक्ष में नहीं है। विपक्षी दलों के गठबंधन के बाद कांग्रेस के उस धड़े के नेता शांत तो हैं, लेकिन चुनाव के दौरान आपके साथ दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग के लिए ये आसानी से तैयार होने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा पहले से ही आपको बीजेपी की बी टीम बताते आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर विपक्षी पार्टियों में श्रेय लेने की होड़ सी मची हुई है। बताया जा रहा है कि इंडिया का नाम ममता बनर्जी ने सुझाया था, जिसका समर्थन राहुल गांधी ने भी किया। कुछ दल इस बात को लेकर खफा बैठे हैं कि बिना चर्चा किए अचानक बैठक में इंडिया के नाम का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस नाम का श्रेय ले रही है, लेकिन इंडिया नाम राहुल गांधी ने सुझाया था। इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू, नीतीश और तेजस्वी का गायब रहना चर्चा का सबब बना हुआ है। यही नहीं, इंडिया के गठन के बाद विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी नदारद थे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि लालू, नीतीश और तेजस्वी एक ही चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु पहुंचे थे और बैठक के बाद उन्हें साथ ही वापस लौटना था। चार्टर्ड प्लेन के लौटने का समय पहले से ही तय था। हालांकि जानकारों को चार्टर्ड प्लेन की दलील हजम नहीं हो रही है। इंडिया नाम को लेकर सभी दलों में तनातनी है। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की शुरुआत सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने ही की थी। या यूं कहें कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार ने ही सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का सपना देखा था।
यही वजह थी कि 2024 के गठबंधन के लिए पहली बैठक पटना में हुई थी। बेंगलुरु में इंडिया के गठन के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार गायब थे। बताया जा रहा है कि नाराजगी की वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार की नाराजगी इंडिया के नाम को लेकर थी। वो अंग्रेजी में गठबंधन का नाम रखे जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने इंडिया के नाम को लेकर अपना ऐतराज भी जताया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि गठबंधन का नाम इंडियन मेन फ्रंट या IMF होना चाहिए, जबकि MDMK के महासचिव वाइको ने मतदाताओं के साथ अधिक व्यक्तिगत संपर्क देने के लिए इंडियन पीपल्स अलायंस नाम का सुझाव दिया था। इसी तर्ज पर तमिलनाडु स्थित एक अन्य राजनीतिक दल विदुथलाई चिरुथिगल काची ने 2 नाम सुझाए थे, सेव इंडिया अलायंस या सेक्युलर इंडिया अलायंस। गठबंधन के नाम को लेकर नेताओं के अन्य सुझाव भी थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला इंडिया नाम से N शब्द हटाना चाहते थे। उनका मानना था कि इस नाम में नेशनल शब्द की जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला गठबंधन का नाम केवल इंडियन डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी IDIA चाहते थे। तमाम जद्दोजहद के बाद इंडिया के नाम पर जैसे जैसे सहमति तो बन गई, लेकिन इन दलों में क्या प्रधानमंत्री के नाम पर भी इतनी आसानी से सहमति बन पाएगी? पिक्चर अभी बाकी है, इंतजार कीजिए 2024 का। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।